हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज 2-3 दिन के बाद फिर से आपसे मिलने आई हूँ, कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ। टॉपिक आपने देख लिया होगा। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। कुछ शेयर करती हूँ इस बारे में, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने जो भी नॉलेज लिया स्पिरिचुअलिटी के बारे में या जो भी है नॉलेज मेरा, वो मैंने बहुत सारे मेंटोर से लिया, अलग अलग लोगों से लिया। एक ही चीज़ का नॉलेज है वो मैंने अलग अलग मेंटोर से लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होती थी। अच्छा, इन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक से सिखाया है, दूसरे पास अच्छा अभी भी मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा है, तो मैंने इनसे भी सीखा, फिर इनसे भी सीखा। ऐसे कर करके एक एक्सपीरियंस मुझे मिला, अलग अलग लोगों का, अलग अलग गुरु का, अलग अलग मेंटोर्स का एक एक्सपीरियंस मुझे मिला, एक ऑब्जर्वेशन में बात आई, और ये मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ खुले मन से। जब भी मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारा तामझाम किया हुआ है, वहाँ से मुझे इतना नॉलेज नहीं मिला। मैं जिस चीज़ की तलाश में थी, मैं जो ढूंढ रही थी, अपने मन के जो अंदर पड़ा हुआ था जो भी कचरा, उसका सॉल्यूशन, उसको कैसे बाहर निकालूं, अपने मन को कैसे खाली करूं। यहाँ पे भी खाली करने की ज़रूरत पड़ती है, हमने बहुत कुछ भरा हुआ होता है। वो जो गांठें पड़ी हुई है उसको कैसे सॉल्व करूं, ये बहुत कुछ मेरे अंदर था। कई बार तो ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही बैठी हूँ और आंखों से पानी निकल रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आंखों से क्यों पानी निकल रहा है, क्योंकि अंदर बहुत भरा हुआ था। जब यहाँ पे पेन हो और यहाँ पे गांठें हो तो क्या होगा, पानी निकलेगा ना आंखों से। या फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये कह लो, या फिर कन्फ्यूज़न, राइट वर्ड इज़ कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न होती थी बहुत सारी, कुछ पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या करूँ आगे, कैसे करूँगी। फिर मैंने लर्निंग स्टार्ट कर दी कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं वो लर्निंग स्टार्ट कर दूँगी, मैं सारा सीखूँगी। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिली। कुछ लोग ऐसे थे कि उनका बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत ये ऐप बना, वो बनाया और अपनी सिस्टम पूरी डेवलप की हुई है। और वहाँ से मुझे नॉलेज लिमिटेड मिला। जहाँ मुझे ये बोला गया कि भाई हम आपके गुरु हैं, आप हमारे शिष्य हो, और हम जैसे कहें वो आपको ऐसे करना है, हम बड़े हैं आप छोटे हो, जहाँ पे भी सेपरेशन आया, इस तरीके का हुआ, वहाँ से इतना नॉलेज नहीं मिला। और कुछ ऐसे लोग मिले फ़कीर जैसे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था जब मैं लर्निंग कर रही थी कि मुझे इनसे क्या मिलेगा, ये खुद फ़कीर हैं, मुझे क्या मिलेगा इससे। फिर मैंने जब जैसे ही मुझे अंदर से आया कि नहीं चलो देखते हैं, सीखते हैं, तो कुछ ऐसे लोग मिले जिसका इतना नाम नहीं है, इतनी बड़ी ब्रांड नहीं है, इतना कुछ तामझाम नहीं किया है, लेकिन उसी के पास असली सोना है, और मुझे मिला। ये पूरी गांठें खुली, यहाँ से पेन कम हुआ, सब मिला। अगर आज हम मैं बोल भी रही हूँ ना यहाँ पे, तो उसी की वजह से बोल रही हूँ। उसमें फ़र्क क्या होता था कि जब भी मैं कुछ सवाल पूछते हैं हम लोग मेंटोर से, तो कुछ मेंटोर्स ऐसे होते हैं ना कि वो हमें टाल देते हैं। हाँ, ये अभी आपकी समझ में नहीं है, बाद में समझ में, बाद में पूछना, अभी वो आप लेवल पे नहीं पहुँचे हो। और दूसरे तरह के जो मेंटोर्स होते हैं वो भी हमें बताएंगे, जितना हमारी समझ में आएगा वो बताने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उनका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर अगर उनके पास नहीं है ना, तो वो मना कर देंगे, वो बता देंगे कि भाई ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। जब ऐसा कोई मिल जाए ना, तो समझ लेना कि वो सच्चा आदमी है, उसको नहीं पता, उनको नहीं पता, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 दिन में आपको ये समझ के, ये ढूंढ के दूंगा। वो वर्क कर रहा है अपने आप, वो अपग्रेड हो रहा है, वो प्रोग्रेस करेगा आगे जाके। लेकिन जो उनको नहीं पता है और फिर भी आपको समझाया जा रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, वैसा नहीं होता है, वैसा होता है, और आपकी अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ लो, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। कभी भी हम क्या करते हैं पता है, कि लोगों की पर्सनालिटी पे जाते हैं कि अरे ये ज़ोर से बोल रहा है, ये थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है, तो इसको सब पता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नॉलेज अलग चीज़ होती है, लैंग्वेज अलग चीज़ होती है। इसको हम जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारा मनी, एनर्जी और हमारा जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करेंगे हम। ये हमें देखना पड़ेगा कौन सही है, कौन गलत है। मैंने शॉर्टकट और ये सेल्फ वर्क उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप ज़रूर से देखना, उसमें थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ है इस बारे में।
कुछ मेंटर्स ऐसे मिले मुझे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। उन्होंने सिखाया तो बहुत अच्छे से, लेकिन अपग्रेड ही नहीं किया। अभी उनके पास जो नॉलेज था वो वही बांटते रहे, वही बांटते रहे, वही बांटते रहे, 1 साल 2 साल 3 साल। फिर आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कितनी फास्ट, मतलब कि अपग्रेड सब आ रहे हैं, वर्जन कितने जल्दी आ जाते हैं किसी भी फ़ोन के। तो आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आगे नहीं होगा कुछ भी काम, कहानी ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसे मेंटर्स मिले जो फेल हो गए, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ, उनकी स्किल्स या ऐसा कुछ भी लर्निंग था उनके पास, नॉलेज था उनके पास, लेकिन वो किसी और की तरफ, मतलब हमारे तरफ वो पहुंचा नहीं पाए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एक आपके पास जो भी नॉलेज है ना, वो बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उसको एक बहुत ही सरल भाषा में सब तक पहुंचाना होता है। जब वो उसमें फेल हो जाते हैं ना, तो फिर वो नॉलेज किसी काम का ही नहीं रहता, क्योंकि आप उसको पहुंचा नहीं पा रहे हो किसी के पास। तो ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं। और ऐसे लोग कभी फेल हो गए ना, तो उन्होंने कभी खड़े होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। तो कुछ ऐसे मेंटर्स भी मिले, कुछ अपग्रेड नहीं हुए ऐसे मिले, कुछ ऐसे मिले कि जो आई एम समथिंग वाले मिले, मुझे सब पता है ऐसे मिले, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। और कुछ ऐसे मिले जो ऐसा मानते थे कि भाई तुम और मैं एक ही तो हैं, अलग कहाँ हैं हम लोग। मैं मेंटर हूँ और आप एक लर्नर हो, मेरे पास सीखने के लिए आए हो। मैं जागा हुआ हूँ, आप नहीं जागे हुए हो, बस इतना सा तो फ़र्क है, दूसरा फ़र्क ही क्या है। जब एक समान लेवल पे रख के जब समझाया गया, जब सारा नॉलेज बहुत ही सिंपल सरल भाषा में दिया गया, तो वो सब अंदर उतर गया। अब हम रिसीव कैसे करते हैं? गुरु तो हमें मिल जाते हैं, चलो मिल गए, हमारे पास भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ना कि हम उसको रिसीव कर पाएँ। तो होता क्या है, काफ़ी कुछ लोग मुझसे ये बात करते हैं कि भाई हमने यहाँ से सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ ही ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब भी हमारे अंदर एक्चुअली ये पैदा भी जाता है और हमारे अंदर होता भी है, ऐसा लालच भी पैदा किया जाता है कि भाई ये कर लो, उसके बाद बहुत पैसे कमाओगे। मुझे एक मेंटर मिले थे, मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप है ना, मैं पे ना पहले ये साइकोलॉजी वो सब का वो उसमें पीएचडी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने ये सब कुछ किया था, उसमें इतने पैसे नहीं थे, जब से स्पिरिचुअलिटी में आया ना बहुत पैसे हैं इसमें तो बहुत। अब इनके पास कैसे लोग जाएंगे? वैसे ही लोग जाएंगे जिसके मन में लोभ है, लालच है, वो सब, और वहाँ जाके आप फंसोगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोभ आपके अंदर है, लालच आपके अंदर है, आपको बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, यही आपका अगर गोल है, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपसे पैसे लेंगे, बदले में ऐसा कुछ देंगे नहीं, वो भी ऐसे ही होंगे, उनके अंदर भी लालच होगा और आपसे भी बहुत बड़ा होगा। कभी कभी हमें लगता है कि ऐसे लोग हमें क्यों मिले, इसी तरह से मिलते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना वो हमारे अंदर होती है। अगर हमारे अंदर कुछ सीखने की चाह है, हमारा इंटेंशन ऐसा है कि मुझे सर्व करना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, मुझे अपने आप को समझना है, तो ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। उस फ्रिक्वेंसी में हम आ जाएंगे जहाँ पे हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे जो हमें सच में जीवन का जो सार है वो समझा जाएंगे, सच में हमको जो असली नॉलेज है ना, जो प्योर नॉलेज है वो समझा के जाएंगे। तो पहले ये सोचना है कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे पैसे बनाने हैं इससे, या मुझे किसी की हेल्प करनी है, मेरे को सर्व करना है, या फिर मेरे को अपने आप को सीखना है, मुझे और अपने आप को समझना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है ना वो यही होता है, अपने आप को समझ लो, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे काम करो, कंटिन्यू काम करो। अगर आपको ध्यान अच्छा नहीं लगता है, आप ध्यान मत करो, आप क्वेश्चनिंग करो, अपनी सांसों पे ध्यान दो, सिर्फ दूसरा कुछ मत करो। हर बार मैं कहती हूँ ये बात, और जो कोर्सेज आ रहे हैं, जो भी मैंने डिज़ाइन किए हैं, उसमें भी वही है। अपने आप पे काम कैसे करना है, अपने आप को कैसे जानना है, अपने आप को जान लिया ना मतलब सब जान लिया, दूसरा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, बाहर 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 ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो कैसे ढूंढना है ना वो भी हमें नहीं पता,
वो एक सच्चा गुरु हमें बताता है। अगर कोई अच्छा गुरु, अच्छा मेंटर मिल गया ना, तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। लेकिन वो जो पद्धतियाँ होती हैं ना, वो इतनी सिंपल और इतनी छोटी छोटी होती हैं ना कि हमको डाउट हो जाता है कि अरे ऐसी करने से क्या चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में? इतनी सिंपल सी चीज़ करने से चेंजेस आएंगे क्या? क्योंकि हमें माइंड में कंडीशनिंग हुई है और ये एक आदत पड़ी हुई है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी पूजाएं करनी पड़ेंगी, लाखों जाप करने पड़ेंगे, तभी चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन से आपने अपने आप के अंदर झांकना स्टार्ट कर दिया ना, आपने क्वेश्चन भी कर लिया कि मुझे अपने आप को समझना है, उस दिन से चेंजेस आने स्टार्ट करें हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो हृदय है अंदर का, आपकी अंतरात्मा है, आपकी सोल है, वही आपको रास्ता दिखा देगी कि आपको कहाँ जाना है। आप उस फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाओगे जहाँ पे आपको राइट पर्सन मिल जाएगा जो आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा, और आप फ्री हो जाओगे। फ्री ही नहीं हो जाओगे, प्रोग्रेस भी इतनी करोगे लाइफ के अंदर, जिसी भी फील्ड में हुआ। तो मेंटर का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बस यही बात आप लोगों से आज मुझे शेयर करनी थी। आई थिंक गुड इनफ मैंने आपको आज बताया है, और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। आई होप आपको जितनी भी मैंने डिटेल दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।